Welcome my dear student. Today I am going to teach you NIOS 10th standard English chapter number 18, The Little Girl. Let's begin. All fathers are not alike. Some show their love and affections for their children and play with them. सभी पिता एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ पिता जो है, पापा जो है, बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनको बहुत लाड दिखाते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते. अदर ऑल्सो लव एंड केयर्स. दूसरे भी प्यार करते हैं, दूसरे पिता भी प्यार करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रेन, बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड फॉर देम. वो अपना प्रेम इस तरह से दिखाते हैं कि वो उनके लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं. एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस. और उन्हें हमेशा अनुशासित करते हैं, सलाह देते हैं. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल फादर्स वॉज लाइक. यहाँ हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि यहाँ जो एक छोटी लड़की है उसके पापा किस तरह के हैं. पार्ट 1 में हम देखते हैं यूनिट 1. Tell your about the relationship between Kazia and her father and how Kazia is affected. Let us read the find out what Kazia's father expect from her and how she respond to it. यहाँ हम देखते हैं क्या जो काजिया है और उसके पापा का क्या रिलेशन है, किस तरह से वो लोग पापा के प्रति कैसे वो पापा उसको कैसे प्रेम दिखाते हैं और काजिया क्या एक्सपेक्ट करती है अपने पापा से, और जब उसके पापा इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स करती है. द एक्सप्रेशंस टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. यहाँ पे जो उसके हाव भाव है बहुत डरे हुए हैं और वो अपने आप को अनदेखा करने वाला जैसे महसूस करती है. इंडिकेट्स दैट शी वॉज अफेयर्ड. यहाँ ऐसे दिखाई देता है कि वो बहुत डरती है ऑफ हर फादर, अपने पिता से. He would always give her instruction or order but never made an effort to know what she expected for him. उसके पिता हमेशा उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, इस तरह से करना है, बट कभी भी उसको प्रेम नहीं दिखाते. She wanted his love and company. वो हमेशा उसके पिता से चाहती है कि उसके पापा उसको प्रेम करें, उससे बातें करें. He only wanted her to be a obedient, disciplined, organized and perfect person. पर पिता जो है अपनी बेटी को चाहता है कि वो आज्ञाकारी बने और अनुशासन में रहे और पूरा अच्छे से अपने कार्यों को करने वाली ऑर्गेनाइज करे, परफेक्ट पर्सन बन के होना चाहिए. तो यहाँ पे पापा जो है अपने बेटी को बहुत ओबीडियंट, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज बना रहे हैं और बेटी जो है अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके पापा उसको प्रेम करे, उनके साथ बातें करे. He expected her to accept the thing as they are and not to be question anything. वो सोचते हैं, पापा सोचते हैं कि उसकी बेटी उसको कोई क्वेश्चंस ना करे, जो भी वो कह रहे हैं वो करे. As a result, she could not build up self-confidence and did not feel free to talk. उसका परिणाम ये हो जाता है कि जो बेटी है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास और जो है अपने आप को वो एक आजाद महसूस नहीं कर पाती है. उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो बहुत डरी डरी सी रहने लगती है. इफ शी टायर्ड टू टॉक शी वुड एंड अप स्टटरिंग. Her father never tired to find out what was going wrong in her life. उसके पिता ने कभी कोशिश नहीं की कि वो जानने की ये कोशिश नहीं की कि उसका बेटी किस तरह से जीवन जी रही है या क्या बात हो गई है. He never gave her time to open her mind to him. पिता ने कभी मौका नहीं दिया कि वो उसकी बेटी जो है उससे खुलकर बातें कर सके. सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं On the suggestion of her grandmother, Kazia make a beautiful pin cushion for her father's birthday. यहाँ हम देखते हैं कि उसके पापा का बर्थडे है तो उसकी ग्रैंड मदर ने सजेशन दिया है काजिया की कि एक अच्छा सा कुशन कवर
बर्थडे गिफ्ट में बना, मतलब बर्थडे गिफ्ट दे दे पापा को। सो यहाँ पे वो एक अच्छा क्वेश्चन कवर बनाती है। शी थॉट ही वुड अप्रिशिएट हर फीलिंग बिहाइंड इट, और वो सोचती है कि जो उसने क्वेश्चन कवर बनाया है और उसको देखकर उसके पापा बहुत खुश हो जाएंगे और फीलिंग्स को समझेंगे। आउट ऑफ इग्नोरेंस सी स्टफ्ड इट विथ द पेपर विच वेयर वेरी इंपॉर्टेंट टू हर फादर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर भरने के लिए उसे पेपर्स नहीं मिलते हैं, तो वो पापा के कमरे में जाती है और वहां पर कुछ पेपर होते हैं जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर्स को लाकर वो क्वेश्चन में भर देती है। ही वॉज फ्यूरियस वेन ही केम टू नो अबाउट दिस, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसने पापा की जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स है उसने क्वेश्चन में पैक कर दिए हैं और वो पापा को गिफ्ट देने वाली थी। शी प्लीडेड दैट इट वाज फॉर हिज बर्थडे, और वो बर्थडे के लिए कर रही थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉफ्ट टू हर ही पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर प्लम्स विथ रूलर, बट उसकी भावनाओं को समझे बिना उसे पनिशमेंट मिलता है। शी स्क्रीम्ड बट हर फादर बिलीव दिस was the only way to teach her not to touch what did not belong to her। पर उसके पापा को लगता है कि ये जो तरीका है पनिशमेंट देने का, ये सही तरीका है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं या जो उसकी काम की चीजें नहीं है वो उसको हाथ ना लगाए। काजिया वॉज डीपली हर्ट एट हार्ट, काजिया जो है दिल की गहराई से दुखी हो जाती है। हर क्वेश्चन टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर से सवाल पूछती है, व्हाट डिड गुड मेक फादर फॉर, कि पापा किस बात से खुश होंगे। shows the intensity of her feeling. Her grandmother believed that she would forget the incident, but she did not. She was hurt emotionally, physically won't heal, but emotional ones don't। यहाँ पर वो हम कहते हैं कि जो शारीरिक घाव है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होते हैं। यहाँ पर वो इमोशनली बहुत हर्ट हो गई है अपने पापा से। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काजिया चॉइस इज। काजिया नेवर गॉट an opportunity to enjoy the company of her parents। काजिया ने कभी उसके पेरेंट्स के साथ में बातचीत नहीं किया या उनके साथ में वो टाइम नहीं स्पेंड किया। she did not have an open relationship with them। कभी उसे मौका नहीं मिला माता पिता के साथ में एंजॉय करने का, बातें करने का। in this unit we shall read what she thought when she found the McDonald's playing and enjoying together. She could see the thriller and joy on their face. She wondered if it could be the same with her family। वो देखती है कि उसके नेबरहुड में कोई लोग हैं, मैकडोनल्ड, वो लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो वो सोचते काश हमारे फैमिली में भी इस तरह से होता। Her father had never been friendly with her, never encouraged her to feel free with him. She realized that all fathers are not like. Her father was of a different sort. However, she wanted to enjoy her parents' company। वो चाहती थी कि उसके पापा भी उस तरह से बातें करें, उसके साथ में खेले, पर उसके पापा उस तरह से नहीं करते हैं। Another incident happened। एक और जो है घटना घटती है, which made Kazia realize something new about her father। काजिया वॉज लेफ्ट अलोन एट नाइट। काजिया जो है अकेली थी घर पे। when her mother was hospitalized and her grandmother accompanied her, she had a nightmare। she screamed calling out for grandmother। जो है रात के समय में वो ग्रैंड मदर को आवाज देती है। हर फादर केम एंड कम्फर्ट हर, उसके पिता आके उसको जो है कम्फर्ट करते हैं। शी हैड an opportunity to be close to him। वो पापा के पास रहना चाहती है। the way he cared for the comfort her gave her a sense of security by taking her under his arm and made her realize that her father
had indeed a big heart. यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा उसको केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं. He was not able to spend time with her because he was busy during the day. She says, "You have got a big heart, father dear." और यहाँ वो अपने पापा को कहती है कि आपके पास में एक बड़ा दिल है पापा. What you have learned in this lesson, you have learned the importance of interpersonal relationship between parents and their children. इस पार्ट में हम सीखते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच एक रिश्ता होता है, आंतरिक रिश्ता होता है. चिल्ड्रंस, सिबलिंग्स एंड एल्डर इन अ फैमिली फॉर अ स्मूथ एंड सक्सेसफुल लाइफ एंड अ कॉन्टिन्यूअल एटमॉस्फेयर इन द फैमिली. उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता होता है जिसमें वो एक साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं. फॉर बेटर रिलेशनशिप द फर्स्ट एंड foremost factor is mutual interactions and regular communication among the member of a family. एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत जरूरी है ताकि जिससे हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके. बिकॉज थ्रू कम्युनिकेशन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ बेटर वे. हम जो है अच्छी तरह से